ये इंडाइसेस का सवाल है, यानी कि घातांक का, है ना। और घातांक के रूल आप सभी लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 58 यहाँ भी बेस है, यहाँ भी 58 बेस है, पावर यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। तो हमने क्या बताया था, जब बेस इक्वल होगा तो नीचे वाले को अगर आप ऊपर ले जाना चाहेंगे तो साइन बदल जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 98 तो दोनों के बेस में है और ऊपर में पहले से 6 है, और ये जो 5 पावर है ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो +5 है तो ऊपर जाके -5 होगा, और अगर नीचे -5 होता तो ऊपर ले जाते तो +5 हो जाता। क्लियर। फिर मल्टीप्लाई, 18 वाले एक साथ जुड़ेंगे, है ना, मतलब जुड़ेंगे क्या, एक साथ आएंगे, अपना ग्रुपिंग करेंगे। तो 18 बेस 18 ही है, और ये ऊपर 14 है, ये 13 ऊपर चला जाएगा तो -13 हो जाएगा पावर में ही, इनटू 2 दोनों में है तो 2 हो गया, ऊपर 15 है और यहाँ पर नीचे से जो 13 जाएगा वो -13 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये आ गया आपका 98 पावर 1 इंटू 18, ये भी पावर 1, और 2, 15 में से 13 गया 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास भैया 4 है ना, ये तो 98 है ही, इंटू यहाँ पे देखिए ये 18 है, और इंटू यहाँ पर ये 4 आएगा। तो अब देखिए कि इसमें 4 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर जो होगा उसका प्रोडक्ट अगर किसी भी इवन नंबर से ही करेंगे या फिर किसी से भी करें, चाहे ऑड चाहे इवन से, तो आएगा हमारा इवन ही, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यूनिट डिजिट लगा लीजिए, है कि नहीं। तो 8 × 8 = 64 के 4 और 4 × 4 = 16 का 6, यूनिट डिजिट 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। ये वाला सवाल देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय। रेलवे के एग्जाम्स में ये वाला सवाल भर भर के पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम में जिसमें देखो उसी में ये मिल जाता है ये वाला सवाल, है ना। लगाने का तरीका बहुत सिंपल सा है, बेस को हमें बस बराबर करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 17/2 है, यहाँ 2/17 आ गया, मैंने उल्टा कर दिया। फिर यहाँ पर 17/2 है, लेकिन बात आपको ये समझना है कि राइट साइड में आपका क्या दिया है, राइट साइड में 2/17 दिया है। तो आप लेफ्ट साइड में भी जितने हैं उनका यहाँ पर सेम कर लीजिए बेस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको बताया गया था, एक फार्मूला बताए थे कि अगर आपके पास a/b पावर m है तो जब हम इसको उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल तो b/a होगा, और साथ ही हमारे पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे इस 17/2 को हम 2/17 लिखना चाहते हैं क्योंकि राइट साइड में 2/17 है, तो 2/17 करेंगे जैसे ही तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माने -4 होगा। फिर मल्टीप्लाई, ये तो 2/17 है ही, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए, पावर 6। हाँ, इसको भी बदलने की ज़रूरत है, तो इसको भी आप 2/17 लिख लीजिए। 2/17 लिखेंगे तो -3 हो जाएगा पावर, और इज इक्वल टू उधर कितना है 2/17 और इसका पावर कितना है दोस्तों 4n + 16। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक किसी को क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपको पता है कि बेस सेम होने पर और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। 2/17 2/17 2/17 तीनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस तो वही रहेगा, 2/17 ही रहेगा, और पावर जितने भी सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो -4 +6 और -3, इधर वालों की बात अगर करें तो इज इक्वल टू उधर आपका है 2/17। इसको तो बड़े आराम से आप लॉजिकली भी लगा सकते थे, ओरली बन जाता है ये सवाल, इतना आसान है ना। फिर भी स्टेप वाइज आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पावर में यहाँ पर 4n + 16 है। अब देखिए यहाँ का पावर क्या बना आपके पास, ये पूरा पावर कितना हो जाएगा -4 -3 -7 -7 +6, ये आपका -1 आ जाएगा। अब देखिए बेस इधर भी 2/17 है, बेस इधर भी 2/17 है, तो बेस इक्वल है और इक्वल का साइन लगा है बीच में, इसका मतलब पावर दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। तो इधर का पावर कितना -1, उधर का पावर कितना 4n + 16,
दोनों को बराबर कर लीजिए, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये इधर आएगा, है ना, तो -1 और माइनस का 16 बराबर 4n, यानी n की वैल्यू आ गई -17/4, -17/4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिएगा, जिनको भी कॉन्सेप्ट पता है वो इस सवाल को बड़े आराम से लगा सकते हैं एक लाइन के अंदर, और जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा फंसेंगे। सवाल देखिएगा, बताते हैं कैसे करना है इसको, है ना, क्या सोचना है, क्या इसमें तरीका अप्लाई करना है। यहाँ पर 1.2 है, 1.2 × 1.2, फिर यहाँ पर 0.12, 0.12, 0.12, ठीक है। लेकिन नीचे आप देखेंगे तो 12, 12, 12, मतलब कहीं ना कहीं 12 जो है हमारा हर जगह दिख रहा है, ठीक है। तो इस 1.2 को क्या लिखा जा सकता है, 1.2 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 12/10, बिल्कुल लिखा जा सकता है 12/10। तो 12/10, 12/10, 12/10 तीनों जगह हो गया। इसी तरीके से 0.12 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें तो आपको दिमाग में ही सोच लेनी है ना। 0.12 को क्या लिख सकते हैं, 12/100 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 12/100 हो गया। मतलब यहाँ पर भी 12/100, 12/100, 12/100 3 बार है। अब आप ये देखिए कि इसका वाला 12 और इसका वाला 12 कॉमन ही आ जाएगा, तो पहला 12 कॉमन आ गया। फिर इसके बाद इसका 12 और इसका वाला 12 ये भी कॉमन आ गया। फिर इसके बाद ये वाला 12 और ये वाला 12 ये भी कॉमन आ गए। और कॉमन आते ही अपने पास बचा क्या, यहाँ पे बचा भाई ये 12/10 था, तो 12/10 में से 12 कॉमन ले लिए तो 1/10 बचा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 1/10 बचा, 1/10 यहाँ पर भी, 1/10 यहाँ पर भी। तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 कितना आ गया यहाँ पर आपका 1/1 कितना आ जाएगा 10, 10, 10, यानी कि कितने जीरो, 3 जीरो, यानी 1/1000 आ गया। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। और इसके बाद यहाँ कितना बचेगा, 1/100 बचेगा, क्योंकि 12 तो कॉमन ले लिए थे। यहाँ भी 1/100, यहाँ भी 1/100, तो 1/100, 1/100, 1/100 कॉमन मल्टीप्लाई करिए तीनों को, तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितने जीरो बनेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 6 जीरो बनेंगे। बस आ गया हमारा आंसर। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास, तो डिनोमिनेटर में 12, 12, 12 है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में ही सोचनी है। वैसे अगर देखा जाए तो ये 3 के तीनों से कट गए, मतलब हमारे पास सिर्फ इसको सॉल्व करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। तो सॉल्व कर लीजिए ना भैया, क्या दिक्कत है यहाँ पे, है ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप इसको डेसिमल में बदल के घटा लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। अगर हम यहाँ पर डेसिमल में बदलते हैं तो ये कितना होगा, 0.30 है ना, इसका मतलब डेसिमल के बाद तीन डिजिट होने चाहिए, मतलब 0.001 होगा। फिर माइनस इसमें क्या होगा, 0.00000 और 1, यानी कि टोटल 6 डिजिट। देख लीजिए डेसिमल के बाद 6 डिजिट होने चाहिए। अब डेसिमल के बाद इसमें 6 डिजिट है तो इसमें भी 6 डिजिट बना लीजिए, यानी कि लास्ट में 3 जीरो अपने से लगा सकते हैं, है ना। तो 3, 3, 6। अब इसमें से घटा लीजिए, घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 10 में से 1 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, यहाँ भी 9 में से 0 गया 9, है ना, 9 में से 0 गया 9, ये आ जाएगा। फिर यहाँ बचा 0, तो 0 में से 0 गया 0, 0 और कितने जीरो, 3 ठो ना, हाँ ठीक है, 3 ठो जीरो आ जाएंगे और ये डेसिमल लग जाएगा। यानी कि डेसिमल के बाद आपके 6 डिजिट होंगे। 6 डिजिट कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 6 डिजिट कौन दे रहा है, तो 6 डिजिट हमारा ऑप्शन नंबर डी ही है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये भी बढ़िया प्रश्न है ना, बड़े आराम से इसको तो लगा लेंगे हम लोग। यहाँ पर इसको देखिए, ये क्या लिखा गया है, तो 17/21 और इसके भी डिवाइड में 17/3 दिया है। तो आप चाहें तो अगर आपको पता है कि कैसे काटते पीटते हैं तो यहीं से काट सकते हैं। देखिए ये कट जाएगा आपका 17 से 17, ऊपर ऊपर कट गया तो ऊपर आ गया 1, और नीचे नीचे काटेंगे तो 3 से ये 7 बार में कट जाएगा तो 1/7 आया यहाँ पे। या फिर नहीं पता है तो इसको ऐसे करिए, देखिए 17 डिवाइड बाई 21 ये करेंगे हम लोग, और मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा तो 3/17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/17। 17 से 17 कटा, 3 1 कम 3, 3 7 21, 1/7 आ गया, है ना। फिर अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो कितना होगा, देखिए 2/6 मतलब 2/6, तो 1/3, 1/3 यानी 1/9 हो गया ये। अरे भैया 4/36 हुआ, मतलब 1/9 हुआ, तो 1/9 को हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ, यहाँ पे 2/7 के साथ।
तो 2/7 जुड़ जाएगा। तो 7 एकम 7 और 9 दूना 18, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, डिवाइड बाई आपका ये हो जाएगा 7 एकम 7 18, 18 और 7 25, 25/9 सत्ते 63 हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब इसको देखते हैं। पहले तो ये ऑफ हमारा सॉल्व होगा, तो ऑफ का मतलब प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट इसको करिए, 12 से 12 कटा, 20/7 आ गया। तो अपने पास ऐसे है 3/7 और ये जो आया है डिवीज़न, इसको प्रोडक्ट में बदलिए तो 7/20 हो जाएगा। मतलब 20/7 था तो 7/20 होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 3/20 आएगा। तो यहाँ पे आपका प्लस में कितना आ गया, टोटल मिलाकर 3/20 आ गया। अब इसको भी आप काट सकते हैं। देखिए 1/7 तो ये है ही, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 63/25 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर आपका 3/20 है ही। सॉल्व करिए, 3 से ये 9, 7 से 9 बार में कट जाएगा तो 9/25 हो गया। अब देखिए 25 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, है ना। तो 25 चौके 100 यानी कि 4 नहीं हो 36, ऊपर हो गया 36 प्लस 20 पंचे 100 यानी 5 3 15, ये हो गया 15। यानी कि यहाँ पे आया 51 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। हाँ 51 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शंस पर मत जाइएगा, ये ऑप्शंस आपके गलत हैं, ठीक ना। एक ऑप्शन कोई भी 51/100 मान लीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हालांकि ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 51/100 ही आने वाला है ना। तो या तो इसमें कुछ अलग होगा इस एक्सप्रेशन में, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सेट किए गए हैं, या फिर कुछ ना कुछ होगा। तो अगर ये एक्सप्रेशन दिया है तो इसका आंसर हमारा यही आएगा, 51/100 ही आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आसान सा प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको भले डेसिमल दिया गया है लेकिन इनको बदलना भी आना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे 2.5 है तो 2.5 को अपन लिख सकते हैं 5/2, है ना, डायरेक्टली। फिर इसके बाद आप इसको देखिए 0.48 है तो 48/100 हुआ, 48/100। फिर उसको 4 से काट लीजिए तो 48 4 से कटेगा तो 12 आएगा और 100 4 से कटेगा तो 25 आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये 0.6 है तो 0.6 का मतलब 6/10, 6/10 का मतलब 3/5, है ना। तो ये डिवीजन में 3/5 है तो इसको प्रोडक्ट में बदल दीजिए तो 5/3 आ जाएगा। इस तरीके से करना है आपको, फ्रैक्शन में बदल के। प्लस अब इधर का देखते हैं, ये 3.5 है, 3.5 होता है 7/2, है ना, 7 का आधा होता है 3.5। और प्लस इसको देखिए अब 1.6 है, 1.6 है का मतलब क्या हुआ 16/10, और 16/10 का मतलब क्या हुआ 8/5, है ना, 8/5। और इंटू यहाँ पर कितना होगा 8/10 होगा, 8/10 होगा ना, ये इसको चेंज करेंगे तो 8/10 होगा। और चूंकि यहाँ पे डिवीजन लगा है तो डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 10/8 हो जाएगा। ये हो गया अपना 10/8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद माइनस, यहाँ देखिए 4.8 यानी कि 48/10, 48/10 तो 2 से काटेंगे तो 24/5 आ जाएगा, 24/5 आ जाएगा। इंटू यहाँ पे देखिए 0.25 1/4 होता है, इसको ये 8/10 होगा तो जब हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 10/8 हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर, है ना। यहीं से काट पीट के अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5×5 = 25 से ये 25 निपट गया, 3 से ये 4 बार में निपट जाएगा और 4/2 यानी कि 2 आ गया ये। प्लस यहाँ देखिए 8 से 8 ख़त्म हो गया, ये होगा आपका यहाँ पर 5 दूना 10, तो यहाँ पे हुआ आप देखिए 7/2 और ये 2 हो जाएगा तो 7/2 प्लस 2 कितना आएगा 2 दूना 4 प्लस 7 11/2 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना 11/2। माइनस यहाँ देखिए, यहाँ अगर देखेंगे तो 8 से 3 बार में कट जाएगा, 8 3 24, है ना। 5 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 3/2 आ गया। तो माइनस का यहाँ पर 3/2 होगा। अब आसान हो गया, तो 2 और प्लस 11/2 में से 3/2 हटाइए तो 11 में से 3 गया 8, 8/2, 8/2 का मतलब 4 यानी कि 6। इसका करेक्ट आंसर 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, है ना। इसमें आपको दिया गया है एक्सप्रेशन, अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, मतलब ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कितना होगा, यहाँ पे आप देखिए कि 50/3 है और इसके डिनोमिनेटर में 7/6 है, तो 50/3 को हम डिनोमिनेटर 6 बनाना चाहते हैं तो 100/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना।
दोनों में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/6 हो जाएगा। तो 100/6 और प्लस यहाँ पर 7/6, दोनों को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है और ऊपर हो जाएगा 100 + 7 यानी 107 यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि ये 68 है, तो 68 में से माइनस करेंगे हम लोग 107/6, 107 यहाँ पर 6, तो 68 का 6 गुना करिए कितना होगा, 6 छक्के 36 मतलब 360 है ना, और 6 अट्ठे 48, तो 360 और 48 408 हो गया। 408 में से 107 घटाइए और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 6 आएगा, तो कितना आ गया, 301 आ गया, 301/6 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गई। तो हमारे पास ये है 89, तो ये रहेगा ही रहेगा। इसको देखिए 336 डिवाइड बाई 301 और मल्टीप्लाई में इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आया है, 301/6 आया है। तो 301 यहाँ पर 6 हो गया, 301 से 301 कट गया और 6 से ये भी कटेगा, तो 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, ये कट गया 6 से, यानी कि हमारे पास आया 89 माइनस ये 56 सबको सॉल्व करने पे, और ये बाहर आपका प्लस का 67 और रखा हुआ है। बस इसे कर लीजिए, कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, 33 आ गया ना, तो ये हो गया 33 और प्लस 67, 6 3 9 10 100 आ जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अप्रॉक्सीमेशन वाला सवाल है, बड़े आराम से ये भी बन जाएगा। इसमें बोला गया है निम्नलिखित समीकरण में चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह इज इक्वल टू होगा, ये यहाँ पर हम बनाए दे रहे हैं, है ना, इक्वल में ये आपका होगा इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर, लगभग कितना मान आना चाहिए। क्लियर, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन लेना, लगभग में मान निकालना है, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर दिए गए हैं। यहाँ इसको 444 ले लीजिए, तो 444 हो गया ये, डिवाइड में आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए ये कितना है, 16 है ना, 15.998 है, तो इसको 16 लिख सकते हैं। तो इसको अगर डिवाइड में 16 है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी डिवाइड है तो इसको भी मल्टीप्लाई करिए तो 1/37 हो जाएगा। कितना होगा, 37 ना होगा, ये 37 के ही बराबर है। फिर मल्टीप्लाई में आपका कितना है, 12 है ये, तो ये हो गया 12 आपका। बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए 37 से ये कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कट गया। अब बस 12 बार हम 144/16 यानी कि 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आया, सीधे सीधे 9 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि 37 से इसको डायरेक्ट कैसे काट दिए भैया, तो 37 से हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई 3 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, कोई भी 3 डिजिट अगर रिपीट हो रहा है और उसको 37 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, डिवाइड करने पे a प्लस ए आता है, a प्लस ए, यानी कि यही तीनों डिजिट 4 4 4 ये जुड़ जाते हैं। बस यही आंसर आएगा, ठीक है। तो 12 आ गया, तो 12 हो गया, बाकी हमने काट पीट लिए। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।